उसेन बोल्ट, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? जाहिर है, बेजोड़ रफ्तार, एक खास अंदाज और ऐसी जीतें जो देखकर लगता था मानो मानो कोई बच्चों का खेल चल रहा हो। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान था? आज हम उसी पर्दे को हटाएंगे और देखेंगे पीछे की असली कहानी। और इस कहानी की शुरुआत के लिए खुद बोल्ट के शब्दों से बेहतर और क्या हो सकता है। ये एक लाइन ट्रेनिंग रेस से कहीं ज्यादा मुश्किल है, असल में उनकी पूरी जिंदगी का सार है। ये उस चमक धमक और उसके पीछे के पसीने, दर्द और मेहनत के बीच का फासला दिखाती है। दुनिया ने उन्हें हमेशा एक परफेक्ट चैंपियन के तौर पर देखा, एक ऐसा एथलीट जो इतना बेफिक्र था, इतना कॉन्फिडेंट था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए फिनिश लाइन से 20 मीटर पहले ही सीने पर हाथ मारकर जश्न मनाने लगता था। बिल्कुल, ऐसा ही लगता था, मानो उन्होंने मजाक मजाक में इतिहास रच दिया हो और लोगों ने मान लिया कि ये तो कुदरत का करिश्मा है। एक ऐसा नेचुरल टैलेंट जिसे मेहनत की शायद जरूरत ही नहीं। और बस यहीं से सबसे बड़ा मिथक पैदा हुआ। तो चलिए अब इस मिथक को तोड़ते हैं, क्योंकि हकीकत सच कहूं तो हैरान करने वाली है। दुनिया का सबसे तेज इंसान दरअसल एक अपूर्ण यानी इम्परफेक्ट शरीर के साथ दौड़ रहा था। सबसे पहली चीज थी उनकी हाइट, 6 फुट 5 इंच। स्प्रिंटर्स की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। अरे उनके अपने कोच को शुरू में लगा था कि इतनी हाइट के साथ वो कभी टॉप पर पहुंच ही नहीं सकते। और तो और उनकी दौड़ने की स्ट्राइड यानी उनके कदमों का तालमेल, वो भी पूरी तरह बिगड़ा हुआ था, असंतुलित था। और इस बिगड़े हुए तालमेल की एक बहुत बड़ी वजह थी स्कोलियोसिस। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, एक तरफ मुड़ जाती है। बोल्ट के केस में इसी वजह से उनका एक पैर दूसरे से थोड़ा छोटा था और नतीजा, उनकी पूरी बॉडी में एक परमानेंट असंतुलन बना रहता था। अब ये असंतुलन कितना बड़ा था, ये नंबर देखिए, 12%। रिसर्च से पता चला कि उनका बायां पैर दाएं पैर के मुकाबले 12% कम ताकत लगाता था। जरा सोचिए, एक ऐसी रेस में जहां हर माइक्रोसेकंड कीमती है, वहां शरीर की ताकत में इतना बड़ा फर्क होना, ये तो लगभग हार की गारंटी है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी मुश्किलों, इन सारी कमियों के बावजूद वो जीत कैसे रहे थे? इसका जवाब मिलता है जीत के विज्ञान में। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल साफ है, अगर वो दूसरों से लंबे हैं, जिसकी वजह से उनकी शुरुआत धीमी होती है और उनका शरीर भी बैलेंस में नहीं है, तो फिर वो जीतते कैसे थे? आखिर क्या था उनका सीक्रेट? राज ये है, स्प्रिंटिंग का मॉडर्न साइंस बताता है कि 100 मीटर की रेस में सबसे तेज स्टार्ट करने वाला नहीं जीतता। अरे नहीं, जीतता वो है जो अपनी टॉप स्पीड तक पहुंचने के बाद सबसे कम धीमा होता है। और यही बोल्ट का जादू काम करता था। उनकी लंबी टांगों की वजह से वो कम कदमों में ज्यादा दूरी तय करते थे। इसका मतलब वो अपनी टॉप स्पीड को बाकियों से ज्यादा देर तक बनाए रखते थे। रेस के आखिरी 30 मीटर में जब सबके शरीर जवाब देने लगते थे, बोल्ट अपनी रफ्तार बनाए रखते थे और सबसे आगे निकल जाते थे। और ये सब करने के लिए जो ताकत लगती थी, वो तो बस हैरान करने वाली है। अपने शरीर के असंतुलन से लड़ने के लिए बोल्ट ने अपने मजबूत पैर यानी दाएं पैर को इतना ज्यादा ताकतवर बना लिया था कि वो जमीन पर 455 किलो से भी ज्यादा का फोर्स डालते थे। ये किसी आम इंसान की कल्पना से भी बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ विज्ञान और शारीरिक बनावट की नहीं थी। कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा तो वो है जो कभी किसी ने ट्रैक पर नहीं देखा, उनकी अनदेखी और अविश्वसनीय कड़ी मेहनत। दुनिया को क्या दिखता था? एक खिलंदड़, हंसमुख चैंपियन जो हमेशा मजाक करता रहता है। हकीकत क्या थी? हर रोज का असहनीय दर्द और त्याग। बोल्ट ने खुद माना है कि कई सुबह वो ट्रेनिंग के डर से बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते थे। ये उनके लिए कोई मजा नहीं था, बल्कि अपने ही शरीर के खिलाफ एक रोजाना की जंग थी। उनके कोच ग्लेन मिल्स ने एक बार उनसे कहा था, कुछ सालों में हमारे पास ट्रैक ही नहीं बचेगा क्योंकि तुम अपना सारा पसीना बहाकर इसे अपने साथ घर ले जा रहे हो। जरा इस बात की गहराई समझिए, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये उस हद की मेहनत का बयान था जो शायद शब्दों में बताना भी मुश्किल है। और ये बात कितनी सच है? असली काम हमेशा पर्दे के पीछे होता है। स्टेज पर तो बस उसकी एक छोटी सी झलक दिखाई देती है। तो हमारे पास एक इम्परफेक्ट शरीर है जिसे विज्ञान और बेहिसाब मेहनत से साधा गया। लेकिन इस पहेली का एक आखिरी और शायद सबसे अहम टुकड़ा अभी भी बाकी है, एक दिग्गज का दिमाग। पता है, ये सफर हमेशा से ऐसा नहीं था। 15 साल की उम्र में उसेन बोल्ट अपने ही घर जमैका में एक बड़ी रेस से पहले इतना डर गए थे कि वो रोने लगे थे।
और फिर वही लड़का इस दुनिया का सबसे बेखौफ और आत्मविश्वासी एथलीट बना। ये बदलाव ही उनकी असली जीत थी। तो उन्होंने दबाव को कैसे हराया? उनकी अपनी एक कमाल की स्ट्रैटेजी थी। रेस से ठीक पहले वो जानबूझकर उल्टी सीधी चीजों के बारे में सोचते थे, जैसे आज खाने में क्या मिलेगा, ताकि दिमाग पर कोई बोझ ना पड़े। और जैसे ही कमांड आती, ऑन योर मार्क्स, बस उसी पल वो अपना पूरा फोकस ट्रैक पर ले आते। और साथ ही वो इस यकीन के साथ दौड़ते थे कि ट्रैक पर उन्हें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन इन सबसे बड़ी सीख उन्हें अपने कोच से मिली, जिसने उनके पूरे करियर की नींव रखी। लंबे समय तक जीतने के लिए तुम्हें पहले हारना सीखना होगा। 2004 के ओलंपिक्स में पहले ही राउंड में बाहर होने जैसी हार नहीं, उन्हें वो सबक सिखाए जो जीत कभी नहीं सिखा सकती थी। तो उसैन बोल्ट की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्ची महानता कुदरती प्रतिभा से मिलती है, या फिर अपनी ही कमियों और मुश्किलों पर जीत हासिल करने से पैदा होती है?